नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर एक ही परिवार के 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिन पहले ही केरल से लौटा है ये परिवार जो कि कोरोना पॉजिटिव है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को क्वारंटीन किया है। एंटीजन के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया गया। कोरोना पॉजिटिव परिवार में कई बच्चे भी शामिल हैं। थाना कमालगंज क्षेत्र के देवरामपुर गढ़िया ग्राम का ये मामला है। एक ही परिवार के 13 लोग कोरोना पॉजिटिव है और ये सभी 2 दिन पहले ही केरल से लौटे हैं। केरल में कोरोना के मामले अब भी बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं और इसी बीच जब ये लोग लौटे केरल से, जब इनका एंटीजन टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आरटीपीसीआर रिपोर्ट टेस्ट भी इनका कराया गया है। एक ही परिवार के ये 12 लोग हैं जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं और सबके सब कोरोना पॉजिटिव हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को क्वारंटीन कर दिया है। एंटीजन के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया गया है। लखनऊ में आज जनवादी जनक्रांति यात्रा का समापन हो गया। समाजवादी पार्टी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में इसका समापन हुआ और इस मौके पर एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव खासतौर पर पहुंचे। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर में उमड़ी भीड़ को देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जागरूक हैं और ऐसे ही मेहनत कीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में आने के लिए सभी को बधाई दी और इसे सोने पर सुहागा बताया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने ये दावा भी किया कि राज्य की जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है और 2022 में बीजेपी को देखना तक नहीं चाहती। लंबे वक्त के बाद मुलायम सिंह यादव पहुंचे पार्टी दफ्तर और उन्हें वहां पर देखकर अखिलेश यादव काफी उत्साहित हुए और धन्यवाद भी कहा उन्होंने। जगह नहीं है बैठने की, खड़े होने का। ये बहुत ही सफलता है समाजवादी पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं की जागरूकता, हमारे बीच में नेता है और कार्यकर्ता है, जागरूक है, इसलिए आप वो प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग हैं, पहली बार। नेताजी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो हमारे बीच में अचानक आकर के इस जनवादी जनक्रांति यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने का काम किया। इसलिए हम और आप सब मिलकर के नेताजी को धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द कहूं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। तो हिंदी में शब्द पूछना पड़ा अखिलेश यादव को, लेकिन सोने पर सुहागा, आइसिंग ऑन द केक पिता के यहां पहुंचने पर उन्होंने कही ये बात। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी दी। इसमें 36,230 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा सरकार ने पीपीपी मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज खोलने को भी हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने ललितपुर में बड़े ड्रग पार्क और बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर को देखते हुए एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने की भी बात कही। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो तैयार हो रहा है किसी राज्य के माध्यम से, वो है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे का आपको याद है कि इसका अनुमोदन 26 नवंबर 2020 में हुआ था और इसके ऊपर जो लगभग है इस परियोजना के ऊपर कहीं हम सिविल और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखेंगे, इन सब चीजों को मिलाकर ये जो है वो 36,230 करोड़ की है।
और इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। 7 सितंबर को अयोध्या पहुंचेंगे, 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 तारीख को बाराबंकी जाएंगे। इन जगहों पर शोषित वंचित समाज सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लेकिन इससे पहले ही ओवैसी के दौरे के विवादित पोस्टर को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। पोस्टर में अयोध्या की जगह लिखा फैजाबाद, जबकि सरकार फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। कानपुर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। हिना के परिवार वालों को अच्छी खबर मिली है। वतन वापसी की लिस्ट में हिना का नाम भी शामिल है, यानी कि अगली बार जितने लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया जाएगा उस लिस्ट में हिना का नाम भी है। हिना को भी भारत लाया जाएगा। अफगानिस्तान में अपने 3 बच्चों के साथ हिना फंसी हुई हैं। फ्लाइट शुरू होते ही वतन वापसी होगी हिना की। अपने बच्चों के साथ वो अपने परिवार के पास होंगी। और इस खबर को सुनने के बाद हिना की मां ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। इधर कानपुर में बिकरू कांड में कार्रवाई हुई है। न्यायिक जांच रिपोर्ट में भी पुलिस दोषी पाए गए हैं कई पुलिसकर्मी। पुलिस की भूमिका संदिग्ध मिली है। 10 CO के खिलाफ जांच के आदेश हैं। तत्कालीन DIG अनंत देव तिवारी भी दोषी पाए गए हैं। गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस की ये टीम। शूटआउट में 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई थी। इधर बाहुबली MLA विजय मिश्रा पर एक और केस हुआ है। विजय मिश्रा समेत 7 पर जालसाजी के मामले दर्ज हुए। विधायक की 2 बेटियों पर भी केस दर्ज हुआ है। विधायक के रिश्तेदार ने ही ये मामला दर्ज कराया है। गोपीगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हड़पने का आरोप है इस बार। भदोई के ज्ञानपुर से विधायक है विजय मिश्रा। कई मामलों में जेल में बंद है। इनके ऊपर जमीन कब्जाने, घर कब्जाने का मामला पहले से है और अब कई गाड़ियों को हड़पने का केस भी इनके रिश्तेदारों की तरफ से ही दर्ज करवाया गया है। उनके जो रिलेटिव हैं कृष्ण मोहन तिवारी, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि उनकी कई गाड़ियां हैं जो विजय मिश्रा और उनके परिवार वाले ज़बरदस्ती लिए हुए हैं और दे नहीं रहे हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराई है जो कल हुई है। इसमें विजय मिश्रा विधायक सहित अन्य उनके परिवार के कई लोगों के नाम हैं। तो उनके परिवार के कौन-कौन सदस्य हैं? उसमें उनकी बेटियां हैं दोनों, रीमा, सीमा, और उनके कुछ सहयोगी भी हैं। इधर सुपरटेक मामले को लेकर SIT गठित की गई है। CM योगी के निर्देश पर SIT का गठन हुआ। 2004 से 17 तक के मामलों की जांच होगी। मामले से जुड़े सभी अधिकारियों की जांच होगी। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। तय वक्त में सख्त कार्रवाई के निर्देश CM ने दिए हैं, जिसके बाद SIT का गठन हुआ है और अब तेजी से इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले प्लानिंग विभाग के एक मैनेजर को सस्पेंड किया और अब SIT गठित कर दी है। SIT साल 2004 से लेकर 2017 के बीच जो भी अधिकारी कार्यरत रहे, जो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और समयबद्ध तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा आने वाले वक्त में किस तरीके से कौन कौन अधिकारी हैं जो रडार पर आते हैं। और लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं एक्शन मोड में सरकार है, अब SIT गठित कर दी है और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की बात कही गई है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफाई कर्मी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना के खतरों के बीच अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले इन वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए, ईमानदारी को इनके देखते हुए पूरे देश में सफाई कर्मियों के टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। धनबाद की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। धनबाद में भी इनके वैक्सीनेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, देखिए जरा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मंडराते खतरों के बीच डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को संक्रमण से बचाने में डटे हुए हैं। लेकिन एक और योद्धा है जो कोरोना के खिलाफ जंग में चुपचाप लोगों को संक्रमित होने से बचा रहा है, और वो है सफाई कर्मी, जो ना तो अपने काम का ढिंढोरा पीटते हैं
और ना ही अपनी तारीफों के पुल बनवाना पसंद करते हैं। वो चुपचाप बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और ये बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। और इन्हीं वॉरियर्स के लिए धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स ने धनबाद में विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया, जहां सफाई कर्मियों का टीकाकरण करके उनके काम को प्रोत्साहित किया गया। देश और जिला को जो सफाई करने का काम करता है, ऐसे समाज के लोगों को के ऊपर किसी के ध्यान नहीं जाता है। हम वो समाज के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान का कार्यक्रम रखे हैं। धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की तरफ से आयोजित किए गए इस विशेष टीकाकरण अभियान में प्रेम नगर और जगजीवन नगर के रहने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल जमशेदपुर के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीन ही है, जिसे समय से लेने में ही समझदारी है। इस तरह का जो प्रयास है, इसको प्रोत्साहन देने से और भी लोगों में ऐसा जज्बा होता है कि हम भी लोगों को पहुंचाएं केंद्र तक और टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का भी एकमात्र तरीका ये कि हम सभी टीका लगाएं। जिस कूड़े को लोग छूने में भी नाक भौं सिकोड़ते हैं, उस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी उठाने वाले सफाई कर्मियों का बेशक समाज कर्जदार है और निश्चित तौर पर उनके लिए ऐसे आयोजन करना समाज की एक अहम जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।